नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबर की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर दी गई है। यह याचिका समाजवादी पार्टी की ओर से दाखिल की गई है। इससे पहले ही प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का ओबीसी आरक्षण को लेकर दरवाजा खटखटाया हुआ है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या कुछ अहम फैसला आएगा। 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। तो आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग के बाद अब कानूनी लड़ाई भी छिड़ गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को सुनवाई करेगा। दरअसल इससे पहले ओबीसी का आरक्षण जो निकाय चुनाव में लागू किया था, योगी सरकार ने, हाई कोर्ट ने उसे अपने आदेश के तहत खारिज कर दिया। और हाई कोर्ट ने कहा या तो बिना आरक्षण के ही चुनाव कराएं या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण कराने की, उसका पालन करें। इसके बाद समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सभी ओबीसी कोटे के मंत्रियों को आगे कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया। दरअसल सूबे में अगर बात करें तो 52% ओबीसी की जातियां रहती हैं और इन पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की अब तक की पकड़ मानी जाती रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है यदि ओबीसी नाराज हुआ किसी कारणवश तो उनकी सत्ता खिसक सकती है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है और मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई है। जबकि निकाय चुनाव में जो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का तब उल्लंघन किया गया था जब कई राज्यों के निकाय चुनाव में पेंच फंस गया था। बावजूद इसके राज्य सरकार ने उस पर अमल नहीं किया। ऐसे में अब चूंकि समाजवादी पार्टी इसको लेकर ना कि हमलावर है बल्कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। पार्टी के नेता जो हैं इनमें से जिनका नाम सामने आ रहा है राम सिंह पटेल, इनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। और ये राम सिंह पटेल समेत 7 अन्य समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर सकता है। इस बीच सबकी निगाहें इस बात को लेकर लगी हैं कि निकाय चुनाव बढ़ेगा या फिर जल्द होंगे, क्योंकि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक आयोग का भी गठन कर दिया है और वो आयोग शहरों में जा जाकर जानकारियां जुटाएगा। लेकिन आयोग की जो पहली बैठक हुई है उनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में 6 माह का समय लग सकता है। ऐसे में अब ये निकाय चुनाव जून से जुलाई माह तक खिसक सकते हैं। इस बीच सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर इस बात को लेकर लग गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है, ये देखना महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन जो लोग तैयारी किए बैठे थे चुनाव लड़ने की, उनके सामने तमाम दिक्कतें पैदा होने लगी हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐन वक्त पर अपने पत्ते खोले थे। सेटिंग गेटिंग का जिन लोगों ने खेल किया था, अब वो सेटिंग गेटिंग करने वाले लोगों को बेचैनी सी होने लगी है कि कैसे वो अपने सेटिंग गेटिंग के खेल को आगे तक ले जा पाएंगे, या जहां जहां की सीटें आरक्षित कर दी गई थी और जहां जहां पर लोगों ने अपनी दावेदारी ठोक दी थी, यदि वहां आरक्षण बदला तो उनका क्या होगा, उनके सामने भी दिक्कत आने लगी है। साथ ही अगर चुनाव बढ़ते हैं, लंबे समय बाद होते हैं, तो राज्य सरकार परसीमन भी करा सकती है और उस परसीमन के तहत कई ग्राम पंचायतों के प्रधानों पर भी खतरा मंडरा सकता है।
सबसे बड़ी दिक्कत उन ईंट भट्टा व्यवसायियों के सामने भी आ सकती है, आरा मशीन वालों के सामने भी आ सकती है, जिन्होंने अभी तक परसीमन में जुड़ने नहीं दिया था, लेकिन अब यदि परसीमन होता है तो वो भी जुड़ जाएंगे। उनके सामने भी ये दिक्कत पैदा हो सकती है। दूसरी बात, अभी तक ज़्यादातर तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी आगे निकल चुकी थी, अन्य पार्टियों को मौका नहीं मिला था, लेकिन अब चुनाव यदि बढ़ते हैं तो दूसरी पार्टियों को भी मौका मिल जाएगा उन्हें तैयारी करने का। यहाँ पर यह भी कहना लाजमी होगा कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर पहले से ही आरोप लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही थी कि समय पर चुनाव हों, क्योंकि नगर में ऐसे कोई विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं कराए गए। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि कुछ समय के लिए प्रशासक नियुक्त हो जाएं नगर निकायों में, ताकि भारतीय जनता पार्टी काम करा सके, जिसके बल पर लोगों से वोट मांगने जा सके। अब क्या कुछ है ये तो फिलहाल समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब सबकी निगाहें निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर लग गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को सुनवाई करेगा। उस दिन क्या कुछ निकल करके आता है ये देखना होगा। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।